I think that's what basically my wanted to make a film and which was relevant to आज जो हम लोग कर रहे हैं आज जिस तरह की सिनेमा चल रहा है lot of youngsters are watching it तो मैंने बोला कि my subject which I have should reflect the youngsters and that's how it all started because घायल reflected the youngsters तो उसी वजह से फिर मैंने ये घायल की शुरुआत हुई मेरी और पहले कई बार मैंने कोशिश भी की लेकिन नहीं कर पाया इवेंचुअली फिर मैं डायरेक्टर खुद बना राइटर भी खुद बना और यहाँ अब हम बैठे बातें कर रहे हैं ये बच्चों के साथ जो सोल हैं इस फिल्म के वेल मेरी जर्नी तो बहुत अमेजिंग रह चुकी है बिकॉज सनी सर हिमसेल्फ लाइक बहुत ही बड़े एक्टर हैं नॉट बिकॉज मैं मूवी का पार्ट रह चुका हूँ इसलिए कह रहा हूँ आई एम फॉर्चुनेट टू बी वर्किंग विथ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक मतलब पहली मूवी एंड पहला काम एंड आई एम वर्किंग विथ सनी सर दैट्स इटसेल्फ वो खुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए सो मेरा पहला दिन काम का वॉज काफ़ी अच्छा गया था बट बिकॉज हम लोग का सीन ही सब एक्शन से शुरू हुआ तो सब हम लोग फोकस भी थे सो इंटेंस सीन से तो हम पूरा दिन मैं सुन ही रहा था सर को सर कैसे बता रहे तो मेरे लिए सब कुछ नया था सो फॉर मी मेरे लिए सब सीखना ही था सो बस वैसा था थ्रू आउट वही होते गया और मैं सीखते गया अब मैं सीख रहा हूँ आगे जाके भी सीखते ही रहूँगा वो है हमें सनी सर ने अपने कैरेक्टर्स समझाए एंड मेजर टाइम हमने वो कैरेक्टर्स प्रिपेयर करने में ही दिया और एज दे मेंशन फिल्म में काफ़ी एक्शन हमने किया है तो वी हैड टू प्रिपेयर फॉर दैट सो हमने एटलीस्ट 2 हफ्ते एक्शन ट्रेनिंग में स्पेंड किए विद डैन ब्रैडली सर एंड हिज टीम तो काफ़ी साइकिल स्टंट्स थे काफ़ी ड्राइविंग स्टंट्स थे काफ़ी रनिंग अराउंड एंड डूइंग थिंग्स दैट हम जैसे बच्चे शायद नहीं करें एवरीडे लाइफ में बट वैसी सिचुएशन में आगे तो करना पड़े तो उस चीज़ का प्रेपरेशन गया until we had to come finally to the first day of shooting and that's how we began. I was nervous because और हम एक्शन कर रहे थे उसके बीच में सीन शूट करना था सब कुछ चल रहा था बट नर्वसनेस हमेशा मैं उसे एक अच्छा रखता हूँ क्योंकि जितनी भी फिल्में मैंने की हैं जहाँ पर भी जो भी मेरे को लोग बोलते हैं बहुत अच्छा काम किया वो ऐसे ही नहीं होता कुछ घबराहट होती है तो आप फोकस हो जाते हो और फिर आपकी नर्वसनेस आपको उधर रखती है जो भटकने नहीं देती सही जगह पर रखती है फिर उसके बाद तो जैसे फर्स्ट शॉट हो गया उसके बाद देन फिर सडनली इट स्टार्ट्स फ्लोइंग फिर वो गुस्सा था पता नहीं क्या था पता नहीं क्या था वो एक था कि लिपसिंग करना था और मैं सब बातें करने लग गई सडनली एक्शन में तो मैं बोली ही नहीं वहाँ पे सर बैठे हैं बोले व्हाई एंड यू लिपसिंग और मैं मेरी फट गई मेरे बाजू में जो अनुष्का थी वो बोल रही थी कि सनी सर बहुत गुस्से में लिपसिंग कर बोली हाँ रुक जा मैं कर रही हूँ और फिर रिटेक हुआ फिर सर शांत हो गए एकदम से बस एक ही बार देखा है आपको पता होगा सॉन्ग शूट करना सनी सर का फेवरेट पार्ट है because he loves dancing he loves such things so maybe that's why एक बार शायद मैंने नोटिस किया फॉर्चुनेटली हम पर वो गुस्सा डायरेक्टेड नहीं था बट देयर वाज अ सीन जो हमें करना था एक दूसरे एक्टर के साथ जो आई थिंक फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ शूटिंग में हुआ एंड सनी सर वाज नॉट हैप्पी विद व्हाट ही वाज डूइंग एंड इट वाज टेकिंग अ रियली लॉन्ग टाइम टेक पे टेक सो आई थिंक दैट टाइम वंस मुझे ऐसा उनका जो काम कंपोजर है एक बार थोड़ा सा क्रैक होते हुए दिखा हल्का सा बट एज सुन एज दैट हैपेंड वो काम हो गए और वो चले गए वहाँ से एंड ही वाज लाइक आई नीड टू गो अवे और मुझे अपने आप को काम करना एंड देन ही केम बैक एंड ही वाज नॉर्मल आई गेस वो चले जाते थे या इट वाज लाइक द वन स्प्लिट सेकंड एक दिखा बट इमीडिएटली ही वाज बैक फिर बाद में नहीं दिखा वो सो दैट्स ऑल कोई देख पाया फर्स्ट डे क्या ये मेरे बारे में है? नहीं एवरीथिंग इज नॉट अबाउट नहीं मैं पूछ रही हूँ फॉर मी मैंने डांस किया हुआ है पहले एंड मैं नॉन डांसर से एक एविड डांसर बना हूँ सो मेरे डांस करना या सॉन्ग करना मैंने लाइव परफॉर्म किया है सो मेरे लिए उतना वो नहीं था बट या देन अगेन कोरियोग्राफ मूवी में परफॉर्म करना इज समथिंग टोटली डिफरेंट अगेन वो कैमराज और पोजिशनिंग वो सब बहुत कुछ होता है सो वापस मैंने बहुत कुछ सीखा एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था टू वर्क विद अहमद खान सर एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइक ही इज़ द बेस्ट एट द मोमेंट लाइक इतने सालों से उनका भी लाइक ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस बहुत एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो मुझे नहीं पता मतलब
लिपसिंग वगैरह करना बचपन से देख रहे हैं कि हीरो हीरोइन कर रहे एकदम मज़े में कर रहे हैं, दैट डांसिंग एंड ऑल, बट जब हम लोग ने किया इट्स टफ। डांस भी करो, साथ में गाना भी गाओ, साथ में सही सही स्टेप करो, लेफ्ट लेग आगे राइट लेग पीछे, पता नहीं तो और एक्सप्रेशन भी दो। हाँ सब बहुत डिफिकल्ट, और बहुत कवर भी मत करो एक्टर्स को। बहुत कंफ्यूजिंग है। एक बार होता है ना कि एक स्लाइटली आग चला जाता है, अच्छा ये कर रहा है, हाँ मैं भी साथ में कर लेती हूँ, मतलब इट्स रियली डिफिकल्ट। पर अहमद सर ने सही सिखाया, उसके असिस्टेंट्स ने, ठीक था। बस इट वाज नाइस, गुड एक्सपीरियंस। सॉरी। जैसे सनी सर कहते हैं इस फिल्म के बारे में, ये फिल्म बहुत रियल स्पेस में है। द एक्टिंग, द सीन्स, जिस तरीके से लिखी गई है, इट्स इन अ रियल स्पेस, और हमें उसकी आदत हो गई थी। तो ट्रिकी पार्ट ये था कि सॉन्ग है, लिपसिंग है, तो वी हैड टू गेट स्लाइटली आउट ऑफ दैट रियल स्पेस एंड गो इन टू द बॉलीवुड स्पेस, जहाँ आप गाना गा रहे हो और आप सेलिब्रेट कर रहे हो, बट स्टिल कीप इट इन अ रियल स्पेस व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग एंड एक्सप्रेशंस। तो ट्रिकी सिर्फ वो था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज सो मच फन, and it was fun watching her not get the lip sync right. एक ही बार हुआ था। Please go and watch Ghayal once again. For what I personally observed, दो तीन चीज़ें जो है, first of all, Ghayal itself was a like बहुत ही amazing blockbuster movie थी। Second, Ghayal once again बहुत ही आज के टाइम के हिसाब से मूवी है, जो एक्शन है वो प्योर है और बहुत जेन्युइन है, जो लेटली पास्ट 5 और 10 इयर्स में जो आपने बॉलीवुड मूवीज़ में देखा है वैसा कुछ भी नहीं है, और जो कि आपको देख के ही पता चलेगा कि इट्स टोटली डिफरेंट, और ऐसे एक्शन की रिक्वायरमेंट है बॉलीवुड में। सो ये एक रीज़न है। सो इफ़ यू लव एक्शन एंड यू रियली वांट टू सी समथिंग न्यू, you are going to enjoy the movie. प्लीज़ 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 होप्स आप प्लीज़ आप देखो घायल वंस अगेन। हम लोग ने बहुत मेहनत करी है, हम खुद बहुत घायल हुए ये एक साल, बहुत अपने डबिंग में बहुत मेहनत की हम लोग ने। प्लीज़ देखो 5 फेब को मूवी। तो बच्चों की बातें सुन रहा था, जैसे इन्होंने सबने कह दिया, हर ने अपनी अपनी तरह से ये कहा है कि ये फिल्म आज की है और सबके लिए है। हम हमेशा कहते रहते हैं कितनी बार कि ये फिल्म क्यों चली, ये इतने क्लब में क्यों है, क्या नहीं है, वो सब अलग रीजंस होते हैं। अगर आप जेन्युइनली कोई चीज़ अच्छी देखना चाहते हैं तो उसे इनकरेज करने के लिए, especially if my fans are out there, don't watch it on television, go to the cinema hall and watch it. Then only I can make more films like this. And coming back to the dialogue, अगर हम सच के साथ हैं तो जीतने तक हार नहीं मानेंगे।